हेलो स्टूडेंट, टुडेज लेक्चर नंबर 6 है कैन चेंज मैटर इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है? प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, जिसमें आपको 2 फैक्टर्स बताए थे, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड सेकेंड इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फर्स्ट जो अपन ने रीड आउट किया था इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के रीजन से मैटर क्या होता है, अपनी स्टेट को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। मैंने आपको बताया था जैसे मान लो मैटर है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, ये एक तरह से सॉलिड स्टेट में है, और जब इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा तो ये किस स्टेट में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है। इसके ऊपर और कुछ ऐसा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है तो इसका मतलब ये किस स्टेट के अंदर चला जाता है, गैसेज स्टेट के अंदर चला जाता है, गैसेज स्टेट के अंदर चला जाता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि वेपर के अंदर ये चला जाता है। तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कि सॉलिड से अगर वो लिक्विड के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो लिक्विड के अंदर चला जाता है। तो एक तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। अब सॉलिड से अगर वो लिक्विड के अंदर अब जा रहा है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, हीटिंग दी जा रही है, उसको टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है तो इसका मतलब फ्यूजन हो रहा है। और लिक्विड से वेपर के अंदर या गैस के अंदर अगर वो चेंज हो रहा है वेपर के अंदर तो इसका मतलब उसका हो क्या रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है। वेपराइजेशन, उसका वेपराइजेशन हो रहा है। इट मीन्स अगर वो सॉलिड से लिक्विड में चला जाता है तो उसका फ्यूजन होता है, इट मीन्स वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है, लिक्विड से अगर उसको और भी टेम्परेचर उसको इंक्रीज किया जाता है तो उसका वेपराइजेशन, इट मीन्स वो गैसेज स्टेट के अंदर चला जाता है, वेपर के अंदर वो चला जाता है। और अगर अपन यहाँ से गैस या वेपर को धीरे से वापस से इसको क्या किया जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है, तो उसका मतलब यहाँ से गैस या जो वेपर होती है वो वापस से लिक्विड के अंदर चेंज हो सकती है। एक तरह से उस प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसीजर कहते हैं। इट इज कॉल्ड टू बी कंडेंसेशन, जिसे अपन क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसीजर होती है, जिसके अंदर टेम्परेचर को क्या किया जाता है, डिक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। तो डिक्रीज करते ही गैसेज या जो वाटर वेपर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिक्रीज करने पर वापस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और लिक्विड से अगर वापस से इसको चेंज किया जाए सॉलिड के अंदर तो इसका मतलब टेम्परेचर और भी इसको डिक्रीज किया जाता है। जैसे वाटर को सॉलिड के अंदर अगर चेंजेस करना हो तो इसका मतलब उसको फ्रीजिंग किया जाता है, इट मीन्स उसके टेम्परेचर को क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर होगी वो एक तरह से क्या होगी, फ्रीजिंग। इट मीन्स लिक्विड से सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा है तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं फ्रीजिंग, या फिर अपन ये कह सकते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, या अपन ये कह सकते हैं फ्रीजिंग। सो दीज आर द इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ द चेंज ऑफ मैटर। ये मैटर को चेंज करने की इंटर कन्वर्जन स्टेट होता है, जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो सकता है, लिक्विड गैसेस के अंदर चेंज हो सकता है। इट मीन्स फ्यूजन प्रोसीजर से सॉलिड लिक्विड में, और लिक्विड वेपराइजेशन प्रोसीजर से गैस और वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ से गैस और वेपर रिवर्स कंडेंसेशन प्रोसीजर से लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरह से फ्रीजिंग स्टेट, टेम्परेचर को डिक्रीज करके। तो यहाँ जो आपका फर्स्ट फैक्टर था वो क्या था, फर्स्ट फैक्टर था इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक अमोनियम क्लोराइड और camphor। ये ऐसे मैटर होते हैं जो किसी भी टेम्परेचर पर ये डायरेक्टली अगर इनको हीटेड किया जाता है तो ये डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड से गैसेस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस के अंदर चेंज हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस के अंदर चेंज हो रहा है तो उसका मतलब इसका हो रहा है सॉलिड सब्लिमेशन। उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं अपन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसीजर वो प्रोसीजर होती है जिसके अंदर कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैस पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं,
सब्लिमेशंस कहा जाता है। जस्ट लाइक अमोनियम क्लोराइड हुआ, NH4Cl, NH4Cl जिसे अपन क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है, एक तरह से सब्लिमेशन होता है जिससे वो सॉलिड डायरेक्टली गैसेस के अंदर चेंज होता है, जिसको अपन इंटर चेंजेस ऑफ द स्टेट। तो ये सारा किसके इफेक्ट से शो होता है, इट इज शो बाय द टेम्परेचर ऑफ इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर के इफेक्ट से होता है। अब यहाँ से अपन ये देखते हैं प्रोसीजर सब्लिमेशंस क्या होता है, इसको किस प्रोसीजर से कैसे अपन इसको समझ सकते हैं। तो इसमें पॉइंट है अपना नोट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसीजर होती है, द प्रोसीजर इन विच एनी सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू द गैस। ऐसी प्रोसीजर जिसके अंदर कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैसेस स्टेट के अंदर चेंज हो जाए विदाउट लिक्विड स्टेट। देखो सब्लिमेशन प्रोसीजर जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब आपको ये पता है कि इंटर कन्वर्जन स्टेट जो बता रखी है कि सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। बट सब्लिमेशन इज द प्रोसीजर इन विच एनी सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट विदाउट चेंजिंग ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट, कि अपनी लिक्विड स्टेट उसको नहीं मिल पाती वो डायरेक्टली गैसेस प्रोसीजर के अंदर। तो सब्लिमेशंस क्या होती है, द प्रोसेस इन विच एनी substance of solid change directly into gaseous state is called सब्लिमेशन, जिसे अपने क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, इज कॉल्ड सब्लिमेशन, जिसके अंदर कोई भी सॉलिड स्टेट डायरेक्टली किसके अंदर चेंज हो जाती है, गैसेस स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशंस कहते हैं। तो यहाँ से सब्लिमेशंस को एक तरह से एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि सबसे पहले अपन एक चाइना डिस्क लेते हैं, जैसे इसको एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में देखते हैं कि सबसे पहले अपन एक चाइना डिस्क लेते हैं। डायग्रामेटिकली इसको देखा जाए तो सबसे पहले अपन एक चाइना डिस्क लेते हैं। इस चाइना डिस्क के अंदर अपन अमोनियम क्लोराइड सब्सटेंस या कम्फूर जिसको अपन बोलते हैं, या तो कम्फूर या फिर अमोनियम क्लोराइड डालते हैं। दीज आर द सब्सटेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड की, जैसे मान लो ये सब्सटेंस है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। फिर इसके ऊपर एक फनल कीप डाली जाती है, इसके ऊपर एक फनल कीप लगाते हैं ताकि सब्लिमेशन प्रोसीजर को कंप्लीट किया जा सके। इस फनल कीप का जो माउथ है इसको कोटेड किया जाता है, इसके ऊपर कोटन लगाई जाती है ताकि यहाँ से कोई भी वैप्योर बाहर ना निकल पाए, गैसेस मॉलिक्यूल बाहर ना निकल पाए। तो कोटन इसके ऊपर यूज़ की जाती है। कोटन से इसको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। इसको कोटन से क्या कर लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है। तो इस चाइना डिस्क जो दे रखी है, चीनी मिट्टी की जो प्याली होती है, अब इसको क्या किया जाता है, स्टैंड के ऊपर रखा जाता है। स्टैंड के ऊपर रख करके इसको क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है। इट मीन्स बर्नर की हेल्प से इसको क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता है। तो यहाँ से इस बर्नर की हेल्प से इसको हीटेड किया जाता है। गर्म किया जाता है, इसको फ्लैम दी जाती, हीट दी जाती है।
बर्नर की हेल्प से। तो अमोनियम क्लोराइड या फिर अपन ले सकते हैं कंफूर भी यहाँ पर ले सकते हैं। एक तरह से ये जो फिगर है वो सब्लिमेशंस को शो करेगा। तो जैसे इसको हीटेड किया जाता है, यहाँ पर जो अपन ने ले रखा है अमोनियम क्लोराइड या फिर अपन इसकी जगह कंफूर भी ले सकते हैं। तो जैसे इसको हीटेड किया जाएगा तो ये जो पहले था वो किस स्टेट के अंदर था, सॉलिड स्टेट के अंदर था। अब जैसे इसको हीटेड किया जाता है कि ये गैस पार्टिकल्स के अंदर या वेपर के अंदर ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और अपराइज होने लग जाता है, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे यहाँ पर इसको टेम्परेचर कम मिलता है तो ये जो वेपर बने थे सॉलिड के अमोनियम क्लोराइड के, ये वापस से डिपोजिट, इससे ये जो वाल होती हैं, ये जो कीप है, फनल है, इस फनल की जो वाल होती है इसके ऊपर ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसके ऊपर ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो है सॉलिड के जो पार्टिकल है, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड एक तरह से किस स्टेट के अंदर होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। अब जब इसको हीटेड किया जाता है, जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है इसकी, और इसके जो पार्टिकल होते हैं वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन करके डायरेक्टली वेपर या गैस स्टेट के अंदर चेंज हो जाते हैं विदाउट ए लिक्विड स्टेट के अंदर। कि आपको पता है कि जब भी किसी भी सॉलिड को अगर अपन टेम्परेचर देते हैं तो उसका मतलब वो सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है। फिर लिक्विड से और अगर अपन टेम्परेचर देते हैं तो वो गैसेज या वेपर के अंदर वो चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं लाइक अमोनियम क्लोराइड या जो कंफूर होते हैं, इनको अगर अपन डायरेक्टली हीटेड करते हैं तो ये जो पार्टिकल होते हैं इसके जो सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं वो डायरेक्टली गैसेज या वेपर के अंदर चेंज हो जाते हैं। चेंज होने के बाद में जैसे इनको टेम्परेचर यहाँ कम मिलता है तो वापस से किस स्टेट के अंदर चले जाते हैं, सॉलिड के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसका डिपोजिशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा रखी है, कोटर लगा रखी है, तो ये बाहर नहीं जा पाते हैं। और इसकी जो दीवारें हैं, इसकी ये जो वाल है, ये जो फनल है, कीप है, इसको उल्टा करके लगाया गया है, इसकी वाल पर ये अमोनियम क्लोराइड है वापस से डिपोजिशंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे अपन डिपोजिशंस भी कहते हैं। तो यहाँ से ये जो बन रहा है वो एक तरह से इसकी वाल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये इसका अमोनियम क्लोराइड। तो अब आपको ये पता चल गया कि कोई भी सब्सटेंस होता है कि डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है, उस प्रोसीजर को अपन विदाउट लिक्विड स्टेट ऑब्टेन किए हुए उस प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशंस कहते हैं। बट यहाँ से जैसे टेम्परेचर इसको यहाँ कम मिल पाता है तो ये वापस से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको अपन सॉलिडिफिकेशन कह सकते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं डिपोजिशंस कह सकते हैं। तो ये एक सब्लिमेशन प्रोसीजर जिसके अंदर ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन प्रोसीजर जिसके अंदर कोई भी सॉलिड स्टेट डायरेक्टली किस स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है, गैसेज स्टेट या वेपर के अंदर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं अपन, टेम्परेचर। इसकी जो स्टेट है, प्रेशर ऑफ गैस, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर के कारण कैसे मैटर अपनी स्टेट को इंटरचेंजेस करता है, कैसे वो गैस से लिक्विड स्टेट के अंदर आता है और लिक्विड से सॉलिड के अंदर आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट सेकंड है इसका, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इसके अंदर। प्रेशर जैसे किसी गैसेस स्टेट के अंदर अपन प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे और उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो गैसेस स्टेट लिक्विड स्टेट के अंदर चला जाता है। इट मीन्स प्रेशर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। कि जैसे मान लो मैं कोई वेसल्स लेता हूँ और उस वेसल्स के अंदर गैस पार्टिकल्स डालता हूँ, कि जैसे मान लो मैंने ये वेसल लिया है और इसके अंदर मैं गैस पार्टिकल्स फिलअप कर रहा हूँ, यहाँ पर इसके गैस पार्टिकल है। अब इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर को तो डिक्रीज करते हैं और ऊपर से क्या करते हैं, इसके अंदर पिस्टन लगाते हैं। कि जैसे मान लो मैंने एक पिस्टन यूज़ किया है, यहाँ पर ये पिस्टन मैंने लिया है, यहाँ से ये पिस्टन मैंने ले रखा है, और पिस्टन से क्या करते हैं, इस गैस पार्टिकल जो ये पार्टिकल है, गैसेस की जो पार्टिकल है, इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग द प्रेशर। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है, जिससे कोई भी गैसेस जो पार्टिकल होते हैं वो
गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। गैसेस पार्टिकल्स, यहां से एक सिलेंडर ले रखा है, ये यहां से पिस्टन ले रखा है, पिस्टन से इसको क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। तो फिगर जो फर्स्ट आपके सामने आ रहा है, इंक्रीजिंग द प्रेशर, इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर को क्या किया जाता है, डिक्रीज। पिस्टन से इसको इंक्रीज किया जाता है प्रेशर, यहां से इसको दबाया जाता है, तो जितने भी ये गैसेस के पार्टिकल होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने लग जाता है। सॉरी, इनका ये जो पार्टिकल है ये पास पास में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। यहां से प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है और इसमें इसका जो भी टेम्परेचर है उसको क्या किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। तो टेम्परेचर को डिक्रीज किया जा रहा है, प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है, जिससे पार्टिकल पास पास में आ जाते हैं। तो ये फिगर फर्स्ट दे रखा है, इसको पिस्टन से दबाया जाता है, जैसे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होती है उसके अंदर ये सिस्टम अप्लाइड किया जाता है कि गैस पार्टिकल उसके अंदर फिलअप कर दिए जाते हैं। फिर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है और ऊपर पिस्टन से दबा करके उसकी प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, जिससे वो जो गैसेज पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड स्टेट के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। सेकंड फिगर के अंदर इसको और इंक्रीज कर दिया है और कंप्लीटली इसको इंक्रीज करने पर इसके जो पार्टिकल होते हैं, जैसे मान लो मैंने ये सिलेंडर लिया है, यहाँ पर इसके जो पार्टिकल है वो बिल्कुल यूँ पास पास में आ गए, दीज पार्टिकल्स कम्स टू वेरी क्लोजली, ऐसे ही क्लोजली आ गई। ये गैसेज जो पार्टिकल है अब ये किसके अंदर चेंज होना स्टार्ट हो गए, सॉलिड के अंदर स्टार्ट हो गए, क्योंकि आपने क्या किया है, पिस्टन से इनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, पिस्टन से इनका टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया है, यहाँ से पिस्टन लगा करके आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है और टेम्परेचर को डिक्रीज किया जा रहा है। तो इसमें फिगर इंक्रीजिंग द प्रेशर and decreasing the temperature and decreasing the temperature। तो प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है, टेम्परेचर को डिक्रीज किया जा रहा है। अब ये जो गैसेस पार्टिकल है वो टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया जा रहा है, प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉरी लिक्विड स्टेट के अंदर ये गैसेस पार्टिकल चेंज हो जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर का, इसका प्रेशर का इसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि प्रेशर को इंक्रीज किया जाए, टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, तो कोई भी गैसेस जो पार्टिकल होते हैं उनको डायरेक्टली अपन लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट किसका है, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है, ऐसा यूनिट पास्कल होती है जिसको पीए से डिनोटेड किया जाता है। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल, पास्कल के फॉर्म में इसको डिनोटेड किया जाता है। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, ये प्रेशर का इफेक्ट है जिसके अंदर कोई भी गैसेस पार्टिकल्स को लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है और टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है। लाइक आपने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैसेज है, गैस है, बट इसको अपन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अपन इसको ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस का सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कहा जाता है, रीजन यही है इसके अंदर की इसके जो पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज किया जाता है, हाई इंक्रीज किया जाता है, सो इट बिकम टू बी सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट के अंदर ये आ जाती हैं। तो यहाँ से इसको सॉलिड स्टेट के अंदर लाया जाता है, लिक्विड स्टेट के अंदर लाया जाता है, तो इसको अपन ये कहते हैं ड्राई आइस। फिर इसके टेम्परेचर को जैसे डिक्रीज किया जाता है तो ये वापस से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस स्टेट के अंदर ये आ जाती हैं। तो यहाँ से जिसको अपन क्या कहते हैं ड्राई आइस कहते हैं कि टेम्परेचर को डिक्रीज किया गया, प्रेशर को इंक्रीज किया गया, उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब वापस से इसको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ऑब्टेन करना है तो टेम्परेचर को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है और प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाता है, जिसको अपन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई
आइस कहा जाता है। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सो टेक द स्क्रीनशॉट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं इवापोरेशंस क्या होता है। इवापोरेशंस मीन्स चेंज द लिक्विड स्टेट इन इट्स गैसेस स्टेट विदाउट बॉइलिंग पॉइंट, कि कोई भी लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट बिना किसी हीटिंग इफेक्ट, बिना किसी बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड स्टेट से गैसेस इसमें वैप्योर स्टेट के अंदर अगर वो चेंज हो जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, इवापोरेशंस। इट मीन्स द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड स्टेट, कोई भी लिक्विड स्टेट वैप्योर के अंदर चेंज हो जाए, वो भी विदाउट बॉइलिंग पॉइंट, बिना किसी उसको हीटेड किए, बिना किसी उसको बॉइलिंग पॉइंट दी हुई है, उसको अपन क्या कहते हैं, इवापोरेशन। तो डिफाइन क्या होती है, चेंज द लिक्विड स्टेट इनटू वैप्योर स्टेट विदाउट एनी बॉइलिंग पॉइंट, एनी बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन जिसे अपन क्या कहते हैं, इवापोरेशन। बिना किसी टेम्परेचर को इंक्रीज किए, बिना किसी बॉईल किए हुए लिक्विड जो स्टेट होती है वो डायरेक्टली वैप्योर स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इवापोरेशंस। लाइक कैसे, जैसे मान लो किसी वेसल्स के अंदर, किसी भी वेसल्स के अंदर मैं वाटर फिलअप करता हूँ, किसी भी वेसल्स के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर मैं वाटर डालता हूँ, तो अब आपको पता है इसको ओपन कर रखा है आपने, तो अब जब इसको आपने ओपन कर रखा है तो इसकी जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है, फ्रैक्शंस काफ़ी लेस होता है। सो दीज पार्टिकल्स हैव टू बी लेस अमाउंट ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है। तो जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होगा तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी रेस्ट स्टेट में नहीं रहना चाहते, जो प्रेजेंट जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहना नहीं चाहते हैं। दे गेन द काइनेटिक एनर्जी, ये क्या करते हैं कि एक टेम्परेचर पर ये क्या कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इसका मतलब इनकी जो इंक्रीज होती है वो क्या इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी। सो ये जो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज होती है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके प्रेजेंट है वो लो अमाउंट के अंदर होता है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो करके ये किसके अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वैप्योर के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। इट मीन्स एक तरह से क्या प्रोसीजर होती है जिसके अंदर ये वैप्योर के अंदर स्टार्ट होना कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अपन कहते हैं इवापोरेशंस। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी हाई हो जाती है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे ये पार्टिकल्स हैं वैप्योर के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं विदाउट बॉयल किए हो, बिना किसी इसको हीटेड किए हो। जैसे किसी बर्तन के अंदर अपन ने वाटर डाल रखा है और उसको ऐसे कैसे ओपन कर रखा है तो उसके पार्टिकल धीरे धीरे इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। पार्टिकल्स हैं बिना किसी हीटिंग इफेक्ट के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हुए इवापोरेट हो जाते हैं। उसी प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं, इवापोरेशंस। तो मेन जो इसका फैक्टर है काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इवापोरेशंस इट मीन्स वैप्योर के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से ये जो वैप्योर होती है इसकी वेसल्स की जो ये वाल है इनके ऊपर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं कोई आइस लेता हूँ, उस आइस को किसी भी वेसल के अंदर ग्लास के अंदर डालता हूँ, तो आफ्टर सम टाइम मैं ये देखता हूँ उसकी जो ग्लास है उसकी जो वाल है वहाँ पर छोटी छोटी ड्रॉप बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो एक तरह से वो प्रोसीजर क्या है, इवापोरेशन है। अब बात आती है फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवापोरेशन। फैक्टर्स which affect the evaporation।
ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट अगर मैं देखूं तो इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया कि सरफेस एरिया को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो इवापोरेशन रेट क्या होगी? इवापोरेशन रेट फास्ट होगी। कि जैसे मान लो मैं सरफेस एरिया बढ़ा देता हूं, इसी वाटर को और किसी बड़े वेसल के अंदर मैं डाल देता हूं, तो इसका मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इवापोरेट जो रेट होएगी, वेपराइजेशन की जो रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स जैसे मान लो एक शॉर्ट एग्जांपल के फॉर्म में ले अपन कि अपन एक वेटेड क्लॉथ ले, गीला कपड़ा लें और उसको वायर के ऊपर ऐसे कैसे सुखा दें, ड्राई कर दें, उसको ऐसे कैसे डाल दें, तो उसका मतलब उसमें इवापोरेट रेट कम होगी। और उसी गीले कपड़े को अगर मैं फैला करके उसके सरफेस एरिया को फैला करके फिर सुखा रहा हूँ तो इसका मतलब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इवापोरेट रेट भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो रेस्ट स्टेट में रहना नहीं चाहते। वो काइनेटिक एनर्जी के रीजन से वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन करके वो इवापोरेट हो जाते हैं। तो उसका मतलब इंक्रीज द सरफेस एरिया। सेकंड है इंक्रीज द टेम्परेचर। कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं तो उसका मतलब इवापोरेट रेट भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, टेम्परेचर जैसे इसका इंक्रीज होएगा तो उसका मतलब उसका फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो उसके अंदर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और ईजिली वो अपनी रेस्ट स्टेट को ब्रेक डाउन करके रेस्ट स्टेट को छोड़ करके इवापोरेट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर भी इसका एक इफेक्ट है। थर्ड है डिक्रीज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस इन द एयर। इट मीन्स हवा के अंदर जो वाटर की प्रेजेंस होता है वो एक तरह से ह्यूमिडिटी। तो इसका मतलब एयर के अंदर अगर वाटर की प्रेजेंस है तो ह्यूमिडिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब इवापोरेट रेट कम होगी। अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा है एयर के अंदर, तो इसका मतलब उसकी जो इवापोरेट है वो क्या होगी? स्लो होगी। और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवापोरेट रेट ज़्यादा होगी। सो दीज आर द फैक्टर इंक्रीज द सरफेस एरिया, increase the temperature and decrease the humidity. Fourth factor increase the wind speed. हवा की जो स्पीड है, गति है, वो भी इवापोरेट रेट को अफेक्ट करती है। इट मीन्स जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतने ही लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो अपने रेस्ट स्टेट को ब्रेक डाउन करके मोमेंटम करना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब वो वेपोर के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी विंड स्पीड होगी उतनी जल्दी अपने कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। मीन्स विंड स्पीड भी एक तरह से इवापोरेट रेट को अफेक्ट करती है। सो दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द इवापोरेशंस रेट। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, इवापोरेट रेट ज़्यादा होगी। इंक्रीज द टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इवापोरेट रेट ज़्यादा होगी। डिक्रीज द ह्यूमिडिटी को कम करना पड़ेगा, इवापोरेट रेट ज़्यादा होगी। और इंक्रीज द विंड स्पीड को अगर बढ़ा दें तो इवापोरेट रेट भी क्या होगी? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात होती है कि इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट कैसे होता है। हाउ कोज द कूलिंग इफेक्ट है, नोट है अपना हाउ कोज द कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट कैसे शो होता है कि इवापोरेट जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतना ही कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। कारण क्या है कि जैसे मान लो मैं किसी वेसल के अंदर, सेम वही वेसल के अंदर वाटर फिलअप करता हूँ, वाटर पार्टिकल्स वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ से इसकी इवापोरेट रेट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। वाटर किसके अंदर चेंज हो गई? वाटर वेपोर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये जिस एनर्जी से
जिस एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाते हैं वही एनर्जी वो अपनी सराउंडिंग एरिया से ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं लेटेंट एनर्जी। वो जो लेटेंट एनर्जी होती है सराउंडिंग एरिया से, कि जितनी एनर्जी ये वाटर इवापोरेट होने में काम में लेता है, इवापोरेट में चेंज होने में काम में लेता है, वो उतनी ही एनर्जी ये वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सराउंडिंग एरिया से उतनी एनर्जी को ऑब्टेन कर लेते हैं, और उसी के कारण अपने को ये कूलिंग फील होता है। इसका मतलब है हाउ कोज द कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशंस, ड्यूरिंग द इवेपोरेशंस द कूलिंग इफेक्ट कोज ड्यू टू द वाटर पार्टिकल्स ऑब्टेन द एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग एरिया विच कन्वर्ट द लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट, की लिक्विड से वेपर स्टेट के अंदर इनको जो एनर्जी यहाँ से लगानी पड़ी वही एनर्जी वो अपने सराउंडिंग एरिया से ऑब्टेन कर लेते हैं, जिससे इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, कूलिंग सरफेस। जैसे मान लो मैं कोई रूफ है, छत है, उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो उसका मतलब थोड़ी टाइम बाद में अपने को कैसा एक तरह से कूलिंग इफेक्ट शो होगा। रीजन क्या है कि वहाँ से इवेपोरेट रेट इंक्रीज हो गई, तो उसका मतलब वो जो पार्टिकल थे वाटर के वो वेपर के अंदर चले गए, वेपर स्टेट के अंदर चले गए, तो उसको जो एनर्जी थी वो उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वही एनर्जी वो रिगेन कर लेते कहाँ से, सराउंडिंग एरिया से। तो अपने को एक तरह से कूलिंग इफेक्ट शो होता है। तभी तो ये होता है कि ड्यूरिंग द समर सीजन वी वियर द कॉटन क्लोथ, कॉटन के कपड़े अपने को पहनने चाहिए। बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इवापोरेट रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इवापोरेट रेट जितनी ज़्यादा होती है तो वो सराउंडिंग एरिया से जो एनर्जी होती है, लेटेंट एनर्जी होती है, उसको ऑब्टेन कर लेता है, एक्वायर्ड कर लेता है, और अपने को एक तरह से कूलिंग इफेक्ट शो होता है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ इवापोरेशंस एंड द आंसर हाउ कोज द कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशंस। नेक्स्ट we will discuss next lecture. Thank you.